प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आज आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है 2 राजाओं अध्याय 20 लिखा है, जिसका टाइटल है राजा हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे जो राजा हिजकिय्याह था उसने परमेश्वर से प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य होती है। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप नहीं जानते कि यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना परिस्थिति को बदल देती है। ये प्रार्थना परीक्षाओं से बाहर निकालती है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य होती है। और आज इस वचन के द्वारा हम राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को जानेंगे कि राजा हिजकिय्याह ने जो प्रार्थना की और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना के द्वारा उसने अपनी मृत्यु पर फतह पाई। हालेलुया। इस स्टोरी को शायद आप सभी जानते होंगे कि राजा हिजकिय्याह एक रोगी हो गया था, बीमार हो गया था, मरने पर था। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से घुटनों पर आकर रो के प्रार्थना की तो मृत्यु पर भी राजा हिजकिय्याह ने फतह पाई। हालेलुया। और अपने जीवन को पाया है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें प्रार्थना करनी कितनी ज़रूरी है, प्रभु में बने रहना कितना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने ताकि आप भी परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर के वचन से जाने कि परमेश्वर कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। और आज भी अपने वचन के द्वारा परमेश्वर रोगियों को आज़ाद करता है, चंगा करता है और अपने दासों को भेजकर, हालेलुया, अपने भविष्य वक्ताओं को भेजकर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जब एक राजा, जो राजा हिजकिय्याह था, वो ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि उसके मोटे मोटे फोड़े हो गए थे और वो फोड़े इतने उसे पीड़ा देते थे कि वो मरने पर था। और वहीं आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बताया, उससे कहा है कि जाके राजा हिजकिय्याह को मेरे करके है, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो तुझे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। और वो क्या कह रहा है कि तू अपने परिवार को इकट्ठा कर ले, अपने परिवार को जो तुझे बताना हो, जो भी बातें तुझे कहनी हो, अपने परिवार से कह दे कि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, है यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता था मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो, और तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार था और उसे अति पीड़ा पड़ रही थी और उस पीड़ा में उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसका बचना नामुमकिन हो गया था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा राजा के पास कहला भेजा, बचेगा, मर ही जाएगा, और जो तुझे कहना सुनना है तो अपने परिवार से, अपने लोगों से कह दे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, वहीं हिजकिय्याह, राजा जो हिजकिय्याह था, उसे परमेश्वर पर भरोसा था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता था। राजा हिजकिय्याह वो राजा होने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता था। परमेश्वर का भय राजा के अंदर था। परमेश्वर से वो नित्य प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करता था। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? कि आपके अंदर परमेश्वर का भय, क्या आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं? यह वचन हमें बताता है
कि तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, है यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं तेरी सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। क्या कह रहा है राजा हिजकिय्याह कि जो उसने परमेश्वर के भय में रहकर अपना जीवन बिताया है, परमेश्वर को याद दिलाता है कि तू याद कर, मैं तुझसे विनती करता हूँ और स्मरण कर कि तूने मेरे प्रति मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। और राजा हिजकिय्याह जहाँ की मरने पर था, वो राजा हिजकिय्याह जिसकी मौत करीब थी, मौत बिल्कुल पास में खड़ी थी, परमेश्वर ने भी उसे बता दिया था उसके दास के द्वारा कि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। लेकिन प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, प्रार्थना में वो पावर है। वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर फल लेकर आती है, एक धर्मी जन की प्रार्थना। और राजा हिजकिय्याह कौन था? एक धर्मी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाला वो राजा हिजकिय्याह जिसने की प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद उसने क्या किया? हालेलुया। वही दास जो भविष्यवक्ता उससे कहने के लिए आया था कि तू अपने परिवार से कह दे, ना बचेगा, मर ही जाएगा, यहोवा का वचन है। और वही घर तक पहुंचा ही नहीं था, जाने वाला ही था, बीच तक ही पहुंचा था, तो परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया और अपने दास, अपने भविष्यवक्ता यशायाह से कहा कि जाकर वापस जाके कहे कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। और तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था, और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया था। तब क्या होता है? यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचे। किसके? यशायाह भविष्यवक्ता के। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आपके अंदर परमेश्वर का भय है, आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, आज परिस्थिति आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो आप प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसने अपनी आयु को मांग लिया, और उसकी आयु 15 साल परमेश्वर ने और बढ़ा दी। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर यहाँ आपसे भी कह रहा है, यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रभु के वचन में बने हुए हैं, पवित्रताई में बने हुए हैं, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। ये वचन आपके लिए भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे भी कहता है, यदि आप हताश हैं, निराश है, अपने परिस्थितियों को लेके घबराए हैं, टूटे हुए हैं, लाचार हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डर मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मत डर मेरी बेटी, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। मत डर मेरे बेटे, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। मत डर मेरी बेटी, मैंने तेरे आंसू देख ले। और आगे वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करता हूँ। और परमेश्वर आपसे भी कहता है इस वचन के द्वारा, मेरे बेटे, मैं तुझे चंगा करता हूँ। तेरे फाइनेंस से, तेरे हर एक जीवन के जहाँ तू सफ़र कर रहा है कोने में, मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से और तुझे उस नगर से बचाऊंगा, और अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दूंगा। यदि आज मुझे सुन रहे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, तो आज आप दुख में, बीमार में, आप लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मैं रोग में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा फाइनेंस डूब गया है, अब कैसे चलेगा? परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको दीर्घायु से ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा इस वचन के द्वारा। जैसे राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा, तो परसों ही परमेश्वर के भवन जा सकेगा, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिक्की लो, और तब उन्हें उसे लेकर फोड़े बांधा, तब वह चंगा हो गया। राजा हिजकिय्याह के उसने कितने इलाज भी किए होंगे, दवाई भी बांधी होंगी, औषधि भी लगाई होंगी, लेकिन उसके फोड़ों से राहत नहीं मिल रही थी। जहां परमेश्वर का वचन उसके जीवन में आया, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई, हो गया। उस अंजीर की टिक्की से वो चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी। यदि आप बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, यदि मेरी बहनों आपके बेबी नहीं हो, आप बहुत सारा इलाज करा चुकी हैं, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, मेरे भाइयों, यदि आप बीमार हो, आज अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से बीमार हो, तो आप
घबराए ना, परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि इस वचन से आज आपने कुछ सीखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में हमें लिखें और जो सीखा है हमें लिख के बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम आपके लिए यहाँ रोज प्रार्थना करते हैं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।